प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश हिवरकर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा और बिल्कुल बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाले हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सुशांत सिंह राजपूत के केस से रिलेटेड ही मैं बात कर रहा हूं। मेरी कल बात हुई है, जो भी यहाँ से चल रहा था ना नौटंकी, जो सुशांत के जाने के बाद जो लोग घूम रहे थे, दीपेश या फिर वो मिस्ट्री गर्ल और ये सब जो घूम रहे थे, यस मैं आज बताऊंगा उस गर्ल के बारे में। मेरे को कल कॉल आया, मेरी बात भी हुई उससे और उसने सीधा सीधा बताया मेरे को क्या हकीकत है क्या नहीं है। इससे रिलेटेड मैं अपने दूसरे चैनल पे रिया के बारे में बात कर रहा हूँ। वो चलने दीजिए, वो सीरीज चालू कर दिया मैंने, किसी के बाप से नहीं डरूंगा मैं। लेकिन क्या बात हुई क्या नहीं है, क्या रोल था इस बारे में बिल्कुल बताऊंगा। चक्कर ये है कि रात को जो भी हुआ वहां पे, जो सुशांत के साथ गलत हुआ, वो कंप्लीटली इलीगल था। ऑफकोर्स वो सुशांत के साथ जो गलत हुआ वो पूरा का पूरा, ये लोग भी नशे में थे। ये लोग भी मतलब जो मेन इंपॉर्टेंट नशे में थे वो, और घर के अंदर के एक दो लोग तो नहीं कर पाए वो मैनेज। ये खुद मुझे बताया गया है फोन पे, मैं बता रहा हूँ, ये खुद नहीं मैनेज कर पाए कि कौन से क्या पोछ पाछ करना है, कौन से एविडेंस मिटाने हैं और ये सब चीजें। और कुछ एविडेंस ऐसे होते हैं जो एक बार लग गए और उसके बाद जल्दी से अगर नहीं मिटाए तो उसके लिए प्रॉपर एक लिक्विड लगता है, जो आपको अगले दिन अगर 2-3 घंटे हो जाए तो उसके ठसे और वो सब चीज़ें स्मेल्स करने से और डीएनए और ये सैंपल्स वगैरह या बाल टूटने से, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो साफ करने के लिए टाइम लगता है। इसीलिए वो अगले दिन की इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे लोग आ रहे थे, घूम रहे थे, जा रहे थे और पुलिस उनको बिल्कुल रोक नहीं रही थी। वहां से उस बैग में और दीपेश ने उस लड़की को क्या दिया, जो मुझे पता चला है वो बहुत ही मिस्टीरियस है। लेकिन वो बैग में से एक चीज अभी भी गायब है, एक चीज अभी भी गायब है जो पुलिस के हाथ में है, लेकिन वो सीबीआई तक अभी नहीं गई। बाकी सारी चीजें मिस्ट्री गर्ल ने दे दिया सीबीआई को। वो अंदर बैठी थी, एक रिपब्लिक पे ये भी चल रहा था, एक वीडियो चल रहा था जिसमें खुद स्मिता पारेख अंदर गई थी सीबीआई में, उसने बाहर आके बोला कि मिस्ट्री गर्ल अंदर बैठी हुई है। तो सीधी सी बात है, मिस्ट्री गर्ल ने सीबीआई ने पकड़ तो लिया मिस्ट्री गर्ल। ऑफकोर्स सब सीबीआई को सब पता है कौन कौन अंदर था, क्या क्या चल रहा था उधर नौटंकी। लेकिन मिस्ट्री गर्ल ने सिर्फ वहां पे वो बैग दिया, लेकिन एक चीज अभी भी मिसिंग है जो पुलिस के पास है। वो ये बात सीबीआई को भी पता है कि उसमें से क्या चीज मिसिंग है क्या नहीं है। पूरा साफ करने में, मैंने कहा ना, उसी दिन अगर खत्म किया जाए एविडेंस, पूरे के पूरे डीएनए सैंपल्स वगैरह, एक प्रॉपर एक सॉल्यूशन आता है, उसको पूरा साफ करना पड़ता है। अगर वो नहीं हो पाया उसी टाइम पे तो काफी टाइम लगता है। लेकिन पुलिस के अंडर में था ना पूरा 2 महीने में आराम से घर पेंट वेंट करके चले गए। लेकिन इसके बाद की बात मैं और बताऊंगा। जो उसने फोन किया, मुझे बताई सारी चीजें, ये बात है उसने, लेकिन ये सारी चीजें सीबीआई को भी बताई। अब बात यहाँ पे है कि ये भी चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो जाए, क्योंकि उसको पता है कि मैंने तो सिर्फ एविडेंस छुपाने में मदद की, मैंने तो गवाह बन गया, मैंने तो सीबीआई को सब बता दिया। लेकिन उसके बाद भी अगर वो नहीं होता है इंसाफ, तो मैं क्या करूं? लोग मुझे गिल्टी मान रहे हैं, तो सर आप अपने चैनल पे बता दो कि आई एम नॉट अ गिल्टी। मेरे को तो प्रेशराइज किया गया, मैंने तो वहां पे जो प्रेशराइज किया तो मुझे वहां से करना ही था, वरना तो मेरी जान को खतरा था, तो मैंने कर दिया। लेकिन मैंने सारी चीजें बता तो दी सीबीआई को, अब क्या करूं? लेकिन इन्होंने सीबीआई को खरीद लिया, अब क्या करें? सीबीआई मतलब है क्या? सीबीआई मतलब ये है कि मैं सीधा सीधा बात करूं क्या है, तो सीबीआई मतलब अगर आप लड़का हो तो सोचो, अगर आप हस्बैंड हो तो सोचो, आप दिन रात मेहनत करते हो आपकी बीवी के लिए, और आपकी बीवी किसी और के साथ अय्याशी कर रही है आपके पैसे पे। और या तो अगर आप आज की डेट में तो लड़कियां भी कमाती है और लड़कों को पालती है, तो अगर सोचो आप लड़कियां पूरी की पूरी मेहनत कर रहे हो दिन रात उस हस्बैंड को बेचारे को पालने के लिए, और वो अपनी अय्याशियां कर रहा है, दारू वारू पी रहा है, और आपके पैसे लेके आपके पीठ पीछे किसी और के साथ रंगरलिया मना रहा है, तो कैसा लगेगा आपको? ये सीबीआई वही है, सीबीआई वही है, और ये गवर्नमेंट वही है। पैसे सारा इनकम टैक्स हमसे लेती है, ये गवर्नमेंट वही है। तुम्हारी इलीगल वाइफ या फिर इलीगल हस्बैंड मतलब बेवफा, ये गवर्नमेंट वही है। क्या करती है? पैसे हमसे ले रही है, देती सीबीआई को है, और सीबीआई हमारा काम भी नहीं करती, काम इनका करती है, हमारा नहीं करती। जब सब कुछ बता चुके हैं तो फिर क्या है? और तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैं इस बारे में करूंगा, मैक्सिमम वीडियो में नहीं माना पाता हूँ, बहुत सारे परेशानियां मेरी लाइफ में भी चल रही है, लेकिन इसके बाद भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर जो लोग भी बोल रहे हैं कि इस मीडिया आज की डेट में नहीं है, मैं जानता हूं कौन कौन बोल रहे हैं। ऑफकोर्स सुशांत के भी कुछ क्लोज है कि मीडिया नहीं है सुशांत केस में। भाई साहब मैं एक बात बताऊं, मीडिया चाहिए ना सुशांत केस में? मेरे बाएं हाथ का खेल है मीडिया वापस से कनेक्ट लाना सुशांत के केस में। आप मेहनत तो करो, आप साथ तो दो, आप साथ नहीं दोगे, पब्लिक साथ में नहीं, तो मैं कोई भगवान थोड़ी ना हो जो लेके आ जाएगा मीडिया।
लेकिन मीडिया आज की डेट में लाने के लिए, आपको समझ रहे हो, मीडिया के और मुद्दे हैं, मीडिया के ऊपर अपना अलग प्रेशर है, मीडिया के ऊपर सारी चीजें हैं। अगर आपको ये हाईलाइट करना है एसएसआर का केस, तो बहुत सारे एसएसआर के क्लोज प्लस बाकी सारे लोग मिलके एक कैंपेन मेरे को लेके, मेरी बातें सुन लो, सिर्फ भाई आप ही खड़े रहो, आप ही लीड करो, आप ही सब कुछ करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मैं आगे आऊंगा, मेरे को कुछ नहीं करना है, मैं आपको सिर्फ बताऊंगा किस तरह से लाना है, मैं अपने कॉन्टैक्ट यूज करूंगा और वो चीजें बताऊंगा जो आपको करनी पड़ेगी, जो अभी तक किसी ने नहीं की वो सिर्फ मैंने की, उतनी डेयरिंग रखनी पड़ेगी। लेकिन ये बात है कि मैं सुशांत का फ्रेंड और आप तो उससे भी ज्यादा क्लोज हो, अगर करना है तो कर सकते हो, लेकिन धमाकेदार करना पड़ेगा। मीडिया के ऊपर आरोप मत लगाओ, इंडियन न्यूज मीडिया सब जेनून है, स्पेशली रिपब्लिक भारत हर तरह से जेनून है, उसके ऊपर क्लेम मत करो। वापस खड़ा करना है ना मीडिया, इंसाफ चाहिए ना, मीडिया खड़ा करना है ना, खड़ा हो जाएगा, वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो सब मैं जानता हूँ। जो इंसान 17 साल से बॉलीवुड में हूँ, बॉलीवुड की कई सारी पीआर मीडिया मैंने हैंडल किए, सेलिब्रिटी हमारे अंदर रहते हैं होटल में, हम शो के लिए जाने होते हैं, सेलिब्रिटीज के लिए मीडिया बुलानी पड़ती है, क्या कंट्रोवर्सी है मीडिया को भी बताना पड़ता है कि आपको क्या स्टेटमेंट मिलेगा जिससे आपको टीआरपी और ऑनलाइन जो मीडिया होती है उनको व्यूज कैसे मिलेंगे, या फिर आपके वेबसाइट के ऊपर क्लिक कैसे होगा, क्या थंबनेल होगा, ये सारी चीजें मुझे बतानी पड़ती थी पीआर मीडिया को, तब जाके वो सेलिब्रिटी को अरेंज करने के लिए, क्योंकि सेलिब्रिटी आता भी नहीं था शो में। यार मैं क्यों आऊंगा तुम्हारे शो में, एक तो मैं तेरे लिए फ्री में आ जाऊँ, उसके ऊपर तू मेरे को टीआरपी भी नहीं देगा तो मैं क्यों आ जाऊँ। तो उसके शो में उसको भी बोलना पड़ता, सर कंट्रोवर्सी मत बोलना, लेकिन ये वर्ड बोल देना, इसको कंट्रोवर्सी में कन्वर्ट करके मैं किस तरह से मीडिया को हाईलाइट करता था, ये सारी चीजें गेम मुझे 17 साल से पता है। तो मैं तो डेढ़ साल वहां मीडिया में था, अभी मतलब 6 महीने तो कंटिन्यू एसएसआर केस में था, और मुझे पता है उनको विजुअल्स चाहिए, विजुअल्स अलग अलग देने पड़ेंगे, अलग अलग नोटिस ये करना पड़ेगा, अलग अलग चीजें लानी पड़ेगी, बड़े आदमी को लेके आना पड़ेगा, सारी चीजें हो जाएगी। लेकिन क्या होता है जब अपने ही घर का इंसान अपने साथ ना हो तो फिर आदमी टूट जाता है कि यार नहीं यार अब नहीं। लेकिन अगर करना है तो मेरे को टाइम दे दो, 15 दिन लगे, 15 दिन तो लगेगा आपके सपोर्ट, और आपका सपोर्ट मुझे फ्रंट में चाहिए भी नहीं, फ्रंट में नहीं चाहिए, एक फोन कर दो, आई विल अरेंज एवरीथिंग। और वैसे ही मैं भी दूर रहना चाहता हूँ आपसे, मुझे मालूम है क्या होता है, इंटरनेट सबको मेरे अंदर की सारी खबर है, लेकिन ऐसे हेल्प करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि सुशांत के लिए और किसी के लिए नहीं, क्योंकि किसी के बाप का मैं सगा हूँ भी नहीं सुशांत के अलावा। मैंने अपने बॉलीवुड के लोगों को दुश्मनी ले ली, मैंने अपने मराठी होने के बाद महाराष्ट्र सरकार मराठी लोगों से दुश्मनी ले ली, उसके बाद मैं मराठी होने के बाद यहाँ मुंबई पुलिस से दुश्मनी ले ली, महाराष्ट्रियन होने के बाद महाराष्ट्र सरकार से दुश्मनी ले ली, अब और किससे ले लो सुशांत के लिए दुश्मनी, अब भगवान बचाए, भगवान से जाके दुश्मनी ले लो, वो भी ऊपर जाने के बाद बोल ही दूंगा उसको भला बुरा। लेकिन यहाँ बात उसकी नहीं है, बात है कि अगर आपको वाकई में मीडिया चाहिए तो अनशंट बोल के, मीडिया के खिलाफ बोल के कुछ होने नहीं वाला। अगर आपको करना है मीडिया चाहिए तो मीडिया अरेंज हो जाएगी, कोई बात नहीं, मेरे भाई हाथ का खेल है। आज की डेट में अगर मैं मीडिया अरेंज कर दूंगा तो मुझे लगता है 21 जनवरी तक इंसाफ के फुल चांसेस है, या तो मैं भी क्लोजर रिपोर्ट दे दे, आई डोंट नो, वो गवर्नमेंट का मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं जो सीबीआई को ये कर दूं, लेकिन हाँ क्लोजर रिपोर्ट मिल सकता है। अगर आप क्लोजर रिपोर्ट के बाद भी कुछ एक्शन ले सकते हैं, गारंटी देते हैं जनता के सामने कि नहीं क्लोजर रिपोर्ट अगर गलत आ गई तो आप उसके ऊपर एक्शन लोगे, तो फिर ठीक है, आई एम रेडी फॉर दैट। मीडिया को क्लेम मत करो, मीडिया रेडी है, आज भी आ सकती है, कुछ चीजें देनी पड़ेगी मीडिया को आपको, क्योंकि उनको भी संभालना है, अपनी रोजी रोटी संभालनी है, सरकार को भी हैंडल करना है, सारे लोगों को भी हैंडल करना है, देश की जनता जो एंटरटेनमेंट चाहती है उनको भी हैंडल करना है। उनको टीआरपी नहीं मिलेगी तो ऐड नहीं देंगे, पब्लिक ऐड नहीं देगी तो पैसा नहीं मिलेगा। 1000 करोड़ का चैनल होता है, 1000 लोग काम करते हैं, उनकी सैलरी है, उनके बीवी बच्चे हैं, तो मीडिया को बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो सुशांत के केस में अगर सारी चीजें उनको देनी है तो उसके लिए प्लानिंग स्ट्रैटेजी सारी चीजें अपनानी पड़ेगी। वो अगर आप तैयार हो तो फोन कर दो, मैं तैयार हो जाऊंगा, मैं कर लूंगा सारा अरेंज, कोई बात नहीं। आपको जो चीजें बोलूंगा आपको करना पड़ेगा, मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए इसमें से। जो इतना आगे बढ़ गया मैं इस सारी चीजें बर्बाद करके, तो मैं चाहता हूँ कि जितना मैंने बर्बाद कर लिया अपने आप को, इतना सब कुछ करने के बाद तो एटलीस्ट जो चीज के लिए मैं बर्बाद हुआ वो चीज तो मिले। और दूसरी बात रही बात मिस्ट्री गर्ल की, तो सीधा सीधा मैं आपको बोलता हूँ, आप अभी किसी के ऊपर क्लेम करने के बाद सीधा सीधा गर्दन पकड़ो सीबीआई की, क्योंकि वही एक टारगेट है जिसका आपका हक है उसको बोलने का। जाके बोलो, सबसे पहले क्लोजर रिपोर्ट दे दे, वो बैंड बजा दे पूरे देश की जनता की, एसएसआर फैन की, जाके गर्दन पकड़ो कोई सीबीआई की जाके, या तो कोई किसी ने भी अगर करना है प्रोटेस्ट तो जल्दी से जल्दी कोई बड़ा सा कैंपेन अरेंज करो सीबीआई के ऑफिस के सामने, और वो सब करो। इधर उधर बेकार के वीडियोस बना के ये सब करके होने वाला कुछ नहीं है, वहां जाके करो, सीबीआई की गर्दन पकड़ो, वो तुम्हारा अधिकार है, टैक्स पे करते हो तुम, तुम्हारे सारे जेब में हाथ डाल के इनकम टैक्स लेते हैं ये लोग, प्लीज।